सेक्शन 17 है फ्रॉड। फ्रॉड डिफाइंड। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विथ हिज कनाइवेंस और बाय हिज एजेंट with intent to deceive another party thereto of his agent or to induce him to enter into a contract. The suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true. Second, the active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact. Third, a promise made without any intention of performing it. A promise made without any intention of performing it. Fourth, any other act fitted to deceive. Fifth, any such act or omission as the law specifically declares to be fraudulent. ठीक है. Explanation. Mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud, unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the person keeping silence to speak, or unless his silence is in itself equivalent to speech. 17 है फ्रॉड डिफाइंड। फ्रॉड क्या क्या मीन करता है, इंक्लूड करता है। फ्रॉड मीन करता है, इंक्लूड करता है इनमें से कोई भी फॉलोइंग एक्ट जो कमिट किए जाते हैं पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट द्वारा या फिर उसके कनाइवेंस द्वारा या उसके एजेंट द्वारा। और ये किस इंटेंट से किए जाते हैं? इंटेंट होता है डिसीव करना दूसरी पार्टी को देयर टू ऑफ हिज एजेंट, या इंड्यूस हिम टू, या फिर उसे इंड्यूस कर देना कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। अब क्या क्या किया जाता है, ये फॉलोइंग एक्ट्स 5 बताए गए हैं। कोई भी सजेशन ऐसे फैक्ट का जो कि ट्रू नहीं है, ऐसे पर्सन द्वारा जो जानता है कि वो उसे बिलीव नहीं करता है कि वो ट्रू है। ठीक है, एक सजेशन ऐसे फैक्ट का जो कि ट्रू नहीं है और जो सजेशन दे रहा है वो भी बिलीव नहीं करता कि ये ट्रू है, तब। दूसरा, पहला तो मान लो, ये याद कर लो, सजेशन। दूसरा है एक्टिव कंसीलमेंट। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ दैट फैक्ट। एक्टिवली कंसील करा, यूं नहीं कि आगे रह के नहीं बताया, बस एक्टिवली आप चीज़ें छुपा रहे हो। तीसरा, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। ऐसा प्रॉमिस जिसका कोई आपका इंटेंशन नहीं है परफॉर्म करने का। कोई भी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, अदर एक्ट भी। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडलेंट। लॉ अगर उसे स्पेशली फ्रॉडलेंट डिक्लेयर कर देता है तो वो एक्ट भी। अब एक्सप्लेनेशन कहता है मियर साइलेंस ऐसे फैक्ट्स के रिलेशन में जो लाइकली है कि वो पर्सन की विलिंगनेस अफेक्ट कर दे एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की, वो फ्रॉड नहीं है। अनलेस सर्कमस्टांसेस केस के ऐसे हैं कि रिगार्ड उनका अगर रखा जाए तो ये ड्यूटी थी पर्सन की जो साइलेंस रख रहा था कि वो बोले, या फिर अनलेस उसका साइलेंस अपने आप में ही स्पीच के इक्विवेलेंट हो जाए। ये इसके एक्सप्लेनेशन में बोला गया है। फ्रॉड के इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। A sells by auction to B a horse which A knows to be unsound. ऑक्शन करके B को एक घोड़ा A बेच देता है जो वो जानता है कि वो अनसाउंड है, पागल है। A कुछ भी B को उस हॉर्स की अनसाउंडनेस के बारे में नहीं बोलता है। ये A के द्वारा फ्रॉड नहीं हुआ। ठीक है, आगे रह के नहीं बताया उससे, बस साइलेंस रखा। बी जो है वो ए की डॉटर है और वो अभी अभी मेजर हुई है। हेयर रिलेशन पार्टीज के बीच में ऐसे हैं कि ये ए की ड्यूटी बना देगा कि वो बी को बताए कि हॉर्स अनसाउंड है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर वो नहीं बताता तो ये फ्रॉड होगा। बी ए से कहता है कि अगर तुम डिनाई नहीं करोगे तो मैं ये अज्यूम करूँगा कि हॉर्स साउंड है। ए कुछ भी नहीं कहता। इधर ए की साइलेंस इक्विवेलेंट है स्पीच के, और अगर ए ने साइलेंट रह गया जानते हुए कि वो अनसाउंड है तो ये फ्रॉड हो गया। इलस्ट्रेशन डी, ए और बी जो ट्रेडर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। ए और बी ट्रेडर होते हुए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। ए के पास प्राइवेट इंफॉर्मेशन है प्राइसेस की चेंज में जो अफेक्ट करेगा बी की विलिंगनेस टू प्रोसीड विद द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ए बाउंड नहीं है बी को इन्फॉर्म करने के लिए।
यहाँ वो नहीं बताता है तो कोई फ्रॉड नहीं हो जाएगा। 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन डिफाइंड है। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स द पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, ऑफ विच इज नॉट ट्रू दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू। देखो, फ्रॉड में जो बोल रहा है वो मानता नहीं है कि ये ट्रू है। मिस रिप्रेजेंटेशन में वो मानता है कि ये ट्रू है। मिस रिप्रेजेंटेशन में जो कर रहा है ना मिस रिप्रेजेंटेशन, वो खुद भी गलती में है। अगर उसे पता हो तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन थोड़ी रहेगा, फ्रॉड हो जाएगा ना। वापस से रीड कर लेते हैं, सेक्शन 18 है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स द पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, of that which it of that which is not true though he believes it to be true। 18 का सबसेक्शन 2 बोलता है मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है। दूसरा कि एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव gains an advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to prejudice of any one claiming under him। कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो डिसीव करने के इंटेंट से नहीं की गई है, लेकिन वो एक एडवांटेज दे देती है ऐसे एक पर्सन को जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी कमिट कर रहा है, या जो भी क्लेम कर रहा है उसके अंडर, उसको वो एडवांटेज दे देती है। किस तरह? दूसरे को उसकी प्रेजुडिस में मिसलीड करते हुए, और टू प्रेजुडिस ऑफ एनी वन क्लेमिंग अंडर हिम। ठीक है, बात समझ लो, ये थोड़ा ऊट पटांग सी भाषा में लिखा हुआ है, बार बार पढ़ना पड़ेगा, लैंग्वेज याद होनी चाहिए ऐसे ही लिखने के लिए। पर कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, ठीक है। पहली बात तो ऐसी पॉजिटिव असर्शन, भले ही वो ट्रू नहीं है पर भले ही वो उसे मानता है कि वो ट्रू है। दूसरा है एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी बिना डिसीव करने के इंटेंट के, लेकिन वो प्रेजुडिस कर देती है, दूसरे को मिसलीड कर देती है, ठीक है। तीसरा है causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to substance of the thing which is subject of the agreement। तो 18 का 3 है कॉज करना, भले ही इनोसेंटली कॉज किया हो एक पार्टी टू एग्रीमेंट को मिस्टेक करवा, सब्सटेंस ऑफ अ थिंग के बारे में मिस्टेक कॉज करना विच इज सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट। मिस रिप्रेजेंटेशन 18 को वापस से रीड कर लेते हैं। 18 मिस रिप्रेजेंटेशन डिफाइंड। मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स फर्स्ट द पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, ऑफ विच is not true though he believes it to be true। Second, any breach of duty without an intent to deceive gains an advantage to the person committing it or by anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him। तीसरा, causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to substance of the thing which is the subject of agreement। ठीक है। अब है 19 वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट्स विदाउट फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट के बिना एग्रीमेंट क्या होते हैं हमने ऊपर पढ़े, उनमें कोअर्जन, या तो कोअर्जन होता है या अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, फ्रॉड होता है या मिसरिप्रेजेंटेशन होता है या मिस्टेक होता है। तो अब जो फ्री कंसेंट के बिना जो एग्रीमेंट हुए होते हैं वो वॉइडेबल होते हैं, वॉइड नहीं होते हैं। वॉइडेबल किसके ऑप्शन में होते हैं? जिसके साथ ये चीज़ें हुई होती है। देखिए, अब सेक्शन 19 इस बारे में पढ़ते हैं। When consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो वॉइडेबल किसके ऑप्शन में होता, ऑप्शन पे होता है? ऐसी पार्टी के जो इन चीज़ों से करके जिसका कंसेंट लिया गया था फ्रॉड से या मिसरिप्रेजेंटेशन से, जिससे भी हो। पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट जिसका कंसेंट लिया गया था फ्रॉड से या मिसरिप्रेजेंटेशन से, अगर उसे ठीक लगता है तो वो इंसिस्ट कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाए और वो ऐसी पोजीशन में पुट किया जाए जिसमें जो ऐसी थी जैसे कि रिप्रेजेंटेशन जो की गई थी वो ट्रू हो।
ठीक है। तो पार्टी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी जिसका कंसेंट कैसे किस वजह से आया, फ्रॉड से या मिसरिप्रेजेंटेशन से, अगर उसे ठीक लगता है तो वो इंसिस्ट कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट शाल बी परफॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा सकता है। और वो ऐसी पोजीशन में ही उसे रखा जाए जैसे कि होती अगर वो रिप्रेजेंटेशंस ट्रू होती, मतलब पूरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता। अब एक्सेप्शन, इफ सच consent was caused by misrepresentation or by silence fraudulent within the meaning of section 17, the contract nevertheless is not voidable if the party whose consent was so caused had the means of discovering the truth with ordinary diligence। ठीक है, ऑर्डिनरी डिलीजेंस से ही वो ट्रूथ फाइंड कर सकता था। एक्सेप्शन में इसमें बोला गया अगर उसकी कॉन्सेप्ट कंसेंट आई है मिसरिप्रेजेंटेशन से या साइलेंस से जो सेक्शन 17 के अंदर फ्रॉडुलेंट थी, लेकिन वो वॉइडेबल नहीं है। अगर वो पार्टी जिसकी कॉन्सेंट ली गई थी वो काफ़ी आराम से ऑर्डिनरी डिलीजेंस से ही ट्रूथ डिस्कवर कर सकता था, अगर ऐसा है तो वो वॉइडेबल नहीं है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा। एक्सप्लेनेशन, a fraud or misrepresentation which did not cause the consent of to a contract of the party on whom such fraud was practiced or to whom such misrepresentation was made does not render a contract voidable। ठीक है। एक्सप्लेनेशन, एक ऐसा फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन जिसने कॉज नहीं किया, क्या नहीं कॉज किया, पार्टी की कंसेंट, जिसपे मतलब उस फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट करने वाली जिस पे फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ उसकी वजह से उसकी कंसेंट नहीं आई है, तब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं रह जाएगा। ठीक है। इलस्ट्रेशन, ए इंटेंडिंग टू डिसीव बी फॉल्सली रिप्रेजेंट्स दैट 500 mounds of indigo are made annually at Ace factory, and thereby induces B to buy the factory, the contract is voidable at the option of B। ए जो डिसीव करना चाह रहा है बी को, उसे फॉल्सली ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि 500 माउंड जो है इंडिगो के हर साल बनते हैं एक ही फैक्ट्री में, और इससे वो इंड्यूस कर देता है बी को फैक्ट्री खरीदने के लिए। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बी के ऑप्शन पे वॉइडेबल है। इलस्ट्रेशन बी है, ए मिस रिप्रेजेंटेशन द्वारा लीड्स करता है बी को एरनियसली बिलीव करवाने में कि 500 माउंड ऑफ इंडिगो एनुअली ए की फैक्ट्री में बनते हैं। बी एग्जामिन करता है फैक्ट्री के अकाउंट्स जो शो करते हैं कि केवल 400 माउंड्स इंडिगो ही बने हैं। ठीक है। अब उसके बाद बी फैक्ट्री खरीद लेता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है ए की मिसरिप्रेजेंटेशन के ग्राउंड पे। ठीक है, क्योंकि उसने ऑर्डिनरी डिलीजेंस, जब वो अकाउंट चेक कर रहा है तो ऑर्डिनरी डिलीजेंस में उसे पता हो ही जाना चाहिए था। सी, ए फ्रॉडलेंटली इन्फॉर्म्स बी दैट एज एस्टेट इज फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस। बी thereupon buys the estate. The estate is subject to mortgage. B may either avoid the contract or may insist on its being carried out and the mortgage debt redeemed। A fraudulently inform करता है B को कि जो ए का एस्टेट है यानी उसका एस्टेट है ना वो इनकम्बरेंस से फ्री है। इसके बाद बी एस्टेट खरीद लेता है और एस्टेट पे मॉर्गेज है, मॉर्गेज का सब्जेक्ट है। अब या तो बी अवॉइड कर दे कॉन्ट्रैक्ट को या फिर इंसिस्ट करे कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैरी आउट कराया जाए और मॉर्गेज डेट भी रिडीम किया जाए। ठीक। बी हैविंग डिस्कवर्ड अ वेन ऑफ ओर ऑन द एस्टेट ऑफ ए adopts means to conceal and does conceal the existence of the ore from A। Through A's ignorance, B is enabled to buy estate at an undervalue। The contract is voidable at the option of A। ठीक है। ए एक और की वेन पा देता है, बी डिस्कवर कर देता है वेन की और ए के एस्टेट पे। उसके बाद वो मीन्स अडॉप्ट करता है कि उसे कंसील करे इस बात को, और वो कंसील करता भी है और की एग्जिस्टेंस ए से। अब ए की इग्नोरेंस के चलते बी इनेबल हो जाता है एस्टेट को अंडर वैल्यू में खरीदने के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट ए के ऑप्शन पे वॉइडेबल है। अब सेक्शन 19 का आखिरी इलस्ट्रेशन, ए इज एंटाइटल्ड टू सक्सीड टू एन एस्टेट एट द डेथ ऑफ बी
B dies. C, having received intelligence of B's death, prevents the intelligence reaching A and thus induces A to sell him his interest in the estate. The sale is voidable at the option of A. ए इंटाइटल्ड है एक एस्टेट को सक्सीड करने के लिए बी की डेथ पे, बी मर जाता है। सी, जो जिसको पता पड़ता है बी की डेथ के बारे में, वो प्रिवेंट करता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है बी की डेथ की वो ए तक पहुंचे, और ए को इंड्यूस करता है कि उसे उसका जो इंटरेस्ट है एस्टेट में वो बेच दे। ठीक, क्योंकि ए एक एस्टेट में जो एंटाइटल है एस्टेट में बी का सक्सीड करने के लिए ना, तो अब ये सेल ए के ऑप्शन पे वॉइडेबल है। अब 19A, 19A है पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। When consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused. ठीक है, इजी है, इसमें क्या बताना है। जब कंसेंट एक अग्रीमेंट का अनड्यू इन्फ्लुएंस से आया है तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है किस पार्टी के ऑप्शन पे जिसकी कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई थी। आगे 19A में बोला गया है एनी सच कॉन्ट्रैक्ट में बी सेट असाइड ईदर एब्सोल्युटली और इफ द पार्टी हु वाज इंटाइटल्ड टू अवॉइड इट हैज़ रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज टू द कोर्ट में सीम जस्ट। ठीक है, तो ये ऐसा जो भी कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया गया है वो सेट असाइड किया जा सकता है या तो एब्सोल्युटली या फिर अगर पार्टी जो उसे अवॉइड करने के लिए एंटाइटल्ड थी उसने कोई बेनिफिट ले लिया इसके अंदर, तो ऐसे टर्म्स और कंडीशन पे जैसा कि कोर्ट को ठीक लगे। अब इसके इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए सन हैज फोर्ज्ड बी's नेम टू अ promissory note. B, under threat of prosecuting A's son, obtains a bond from A for amount of the forged note. If B sues on this bond, the court may set the bond aside. ठीक है, A का जो बेटा है उसने B का नाम फोर्ज किया है प्रॉमिसरी नोट पे। अब B डराता है तेरे बेटे पे मैं केस कर दूंगा, उससे वो ऑब्टेन कर लेता है A से एक बॉन्ड फोर्ज नोट के अमाउंट पे। अगर उस बॉन्ड के लिए B सू करता है ना तो कोर्ट उस बॉन्ड को सेट असाइड कर सकता है क्योंकि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में लिया गया है। ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन B बोलता है ए अ मनी लैंडर एडवांसेस ₹100 टू B एन एग्रीकल्चरिस्ट and by undue influence induces B to execute a bond for ₹200 with interest of 6% per month. The court may set the bond aside, ordering B to repay ₹100 with such interest as may seem just. अब A एक मनी लेंडर है, साहूकार है, वो ₹100 B को देता है, एक जो कि एक किसान है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस से इंड्यूस करता है B को कि वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करे ₹200 के लिए। कितने इंटरेस्ट पे? 6% पर मंथ के इंटरेस्ट पे। ठीक है, कोर्ट अब क्योंकि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया है, कोर्ट इस बॉन्ड को सेट असाइड कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो ₹100 जो उसे मिले हैं वो रख के चल देगा। वो ऑर्डर कर सकती है B को ₹100 रिपे करने के लिए और ऐसा इंटरेस्ट भी लगा सकती है जैसा उसे जस्ट लगे। ये सेक्शन 19A तक हो गया। अब सेक्शन 20 से 2021 में 2021 और 22 में मिस्टेक है। 23 में व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट है, ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे।